अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इरम खलील गादी और मेरा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन एजुकेशनल साइकोलॉजी है। वर्ड्स में टाइम टू टाइम बच्चों से रिलेटेड जर्नल्स और रिसर्चेस पढ़ती रहती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के साथ भी वो चीज़ें शेयर करूँ जो आपके बच्चों के लिए फ़ायदेमंद साबित हों। आज की वीडियो में मैं वो स्किल्स आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ जो पूरी दुनिया अब अपने बच्चों को सिखा रही है, यहाँ तक कि वो 10 साल के ना हो जाएं, यानी कि 7 साल से 10 साल के दरमियान में हमें अपने बच्चों को ये स्किल्स सिखानी है। ये स्किल्स लीड करती हैं टुवर्ड्स सॉफ्ट स्किल्स। तो हमें अभी से इन स्किल्स को बच्चों को सिखाना शुरू कर देना है, क्योंकि इन फ्यूचर बच्चों के लिए फिर जो है वो बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल साबित होती हैं एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए। चलते हैं सबसे पहले पहले स्किल की तरफ। वो क्या है कि हमारे बच्चों को बेसिक हाउस चोर्स जो हैं वो आने चाहिए, यानी हमें उन्हें छोटे छोटे काम घर के बच्चे को सिखाने हैं, उन्हें वो काम करने आने चाहिए। ठीक है, जैसे बच्चा जो है वो अपने शूज़ को सही जगह पे रख दे, अपने कपड़े जो हैं वो इकट्ठे करके बास्केट में या जहाँ पे भी आप कपड़े वगैरह वॉश करती हैं वहाँ पे रख सके। इसके अलावा अपने टॉयज़ वगैरह को समेट सके। तो इस तरह के छोटे छोटे काम हमें अपने बच्चों को सिखाने हैं, क्योंकि फिर बच्चे शुरू से ही जो है वो बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं और फिर माओं के लिए मुसीबत अलहदा होती है, और फिर इन फ्यूचर जो भी उनका लाइफ पार्टनर बनता है उसको भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फ्यूचर में ऐसे लोगों की जो है वो उन बहुत डिस्करेज किया गया है ऐसे लोगों को जो अपने ही पर्सनल काम, अपने घर के काम काज, जो छोटे मोटे काम काज जो है वो ना कर सके। तो हमें पहली स्किल बच्चों को सिखानी है, हाउस रिलेटेड जो छोटे छोटे टास्क हैं हमें अपने बच्चों को वो सिखाने शुरू करने हैं। ठीक है, नंबर 2, हमने बच्चों को एक सिंपल मील प्रिपेयर उनसे करवाना है। ठीक है, सिंपल मील में अब आप ये नहीं सोचिएगा कि अब मैं बच्चों से हंडियाँ बनवानी शुरू कर दी है या बच्चों से रोटियां बनवानी शुरू कर दी हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। सिंपल मील से यहाँ पे मेरी मुराद ये है कि बच्चे जो हैं वो स्लाइस के ऊपर जैम अप्लाई करना यानी उन्हें आना चाहिए। 7 ईयर से अगर आप स्टार्ट करें, यानी अब मैंने शायान को इसकी प्रैक्टिस करवाना शुरू कर दी है। इसके अलावा मायोनीज़ लगा सकें या जो भी बाकी जो सॉसेज हैं या जो जैसे चिकन स्प्रेड है, इस तरह की चीज़ें वो बच्चे अप्लाई कर सकें। इसके अलावा वो एक अपना अंडा बॉयल करना सीख जाएं, और जो है वो कुछ और सैलड्स वगैरह छोटी छोटी सिंपल सैलड्स वो बनाना जो है वो अपने लिए यानी कि वो बना सकें, और उनके लिए जो है ये फ़ायदेमंद साबित हो ये चीज़। यानी अगर आप बाज़ात नहीं भी आप बच्चों को अवेलेबल होती तो बच्चे अपना मील, एक सिंपल मील जो है वो खुद प्रिपेयर कर सकें। और फॉरेन कंट्रीज़ में आप देखें कि छोटी क्लासेस बच्चों की बाकायदा ली जाती हैं कि वो अपने मील जो है वो रेडी कर सकें। तो हमें भी अपने बच्चों को सिखाने हैं, ना कि माएँ पाकिस्तानी माएँ कहें नहीं भाई मैं हूँ तो फिर बच्चा ये काम क्यों करे। ऐसा नहीं है, उसे आपने खुद इंडिपेंडेंट बनाना है मील बनाने के लिए। ठीक है, तीसरी चीज़ जो हमने जो स्किल बच्चों के अंदर डेवलप करनी है वो उसकी पर्सनल हाइजीन्स के मुतल्लिक है। यानी हमें बच्चों को बार बार अवेयर करना है कि आपने अपने नेल्स ट्रिम करने हैं। यानी ये नहीं कि माँ ही पकड़ पकड़ के सब कुछ कर रही हैं। हमारे बच्चे को 7 ईयर्स के बाद इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि मैंने अपने नेल्स ट्रिम करने हैं, मैंने किस तरह से शावर लेना है, अगर मेरा अब जो नोज़ है उसको मैंने कैसे ब्लोज आउट करना है। इसके अलावा जो है वो बहुत सारी जो और छोटी छोटी चीज़ें जो उसकी पर्सनल हाइजीन के मतलब, यानी वो बात अगर शावर ले रहा है तो अपने आप को कैसे उसने क्लीन करना है, इसके अलावा ड्रेस्ड अप कैसे उसने होना है। तो ये चीज़ें हमें बच्चों को सिखानी है। और 7 ईयर्स के बाद यानी 10 ईयर्स तक बच्चे को पता होना चाहिए कि हाँ मैंने ये अपने ये काम किस तरह से करने हैं। फोर्थ स्किल जो हमें बच्चों को सिखानी है वो है कि उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा करनी है। हम जब बच्चों को शुरू से ही थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनाने लगते हैं तभी वो एक रिस्पॉन्सिबल अडल्ट बनते हैं, तभी वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो बहुत बड़े भी हो जाते हैं लेकिन वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते कि छोटे होते उन्हें कोई इस तरह का काम, इस तरह का टास्क नहीं दिया जाता। उसमें छोटे छोटे टास्क हैं, लाइक आप बच्चों के ज़िम्मे लगा सकती हैं कि आपने जो है वो पौधों को पानी देना है, या किसी बच्चे के ज़िम्मे आपने लगा दिया कि अगर आपने कोई पेट रखा हुआ है तो आपने उसको फीड देनी है, या कपड़े अगर एक जगह पे हैं तो आपने वो किस तरह से मशीन के अंदर रखने हैं, या अगर और जैसे बाहर से कोई सौदा लेके आना है आपके साथ जाके तो आपने कैसे कैरी करना है, या और कुछ ऐसे टास्क जो अपने घर के एनवायरनमेंट से रिलेटेड आप समझती हैं कि आपके बच्चा ये काम कर सकता है, तो आपने उसको कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर देनी है। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल जो अब मैं इसके बाद भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी वो फीडबैक।
ठीक है। यानी बच्चों के अंदर आपने फीडबैक लेने की एक क्वालिटी पैदा करनी है। यानी अब वो फीडबैक किसी भी सूरत में हो सकता है। आप ये पूछ सकते हैं कि भाई जो मेहमान आए थे वो आपको कैसे लगे हैं, या जो कार्टून आप देख रहे हैं इसको आप रेटिंग करो, इसको आप कितने नंबर दोगे, 5 में से आप इसको 4, यानी आपको कितने अच्छे लगे हैं। या इसके अलावा आप उन्हें कि आपने ये जो चीज़ देखी है या जो भी आपने किया है इससे रिलेटेड आपको कोई आइडिया आप बताओ, या इस तरह का कोई भी रिस्पॉन्स वो दे। यानी आपने फीडबैक बच्चों से लेना है हर चीज़ के मुतालिक, एनवायरनमेंट के मुतालिक। किसी नई जगह पे गए हैं, शादी में गए हैं, खाना कोई अच्छा खाया है, तो बच्चे से फीडबैक लें और उसकी अपनी ओपिनियन लें। ये नहीं कि आप कहें सब कह रहे हैं कि अच्छा है तो बच्चा भी कहे कि नहीं अच्छा है। ठीक है, तो बच्चे से पहले फीडबैक लें कि हाँ आपको कैसा लगा है, या आपने इसको आप अपनी मतलब अपने बताएं कि आपको ये चीज़ कैसी लगी है। ठीक है, तो फीडबैक की क्वालिटी जो है ये बच्चे के अंदर मुस्तकबिल में उनको कॉन्फिडेंट बनाने में, उनको एक क्रिटिकल थिंकर बनाने में बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प करती है। इसके अलावा जो छठी चीज़, जो छठी स्किल है, हमने अपने बच्चों को रोड के मुतालिक कि उसके बताना है कि आपने किस तरह से चलना है, किस साइड पे चलना है, और हमने पुलिस से कैसे डील करना है, स्ट्रेंजर से कैसे डील करना है। स्ट्रेंजर डेंजर तो बहुत ज़्यादा स्कूलों में ये चीज़ अवेयरनेस दी जा रही है। आप घर में बच्चे से बात करें, छोटे बच्चों से स्पेशली और बड़े बच्चों से भी, कि भाई ये आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं, आपने किसी को इसे हाथ नहीं लगाने देना। और इसके अलावा अपने कोई सीक्रेट्स नहीं रखने की, यानी कोई आप लोगों के साथ कोई इस तरह की चीज़ शेयर करता है या कोई चीज़ आपको बताता है तो आपने सीक्रेट नहीं रखना, बल्कि पेरेंट्स के साथ हर चीज़ को शेयर करना है। तो आपने बच्चों के साथ इस बारे में बात ज़रूर करनी है, उन्हें अवेयर करना है, इंटरनेट के बारे में उन्हें अवेयर करना है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं, बाज़ कुछ देख रहे होते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें नाजेबा चीज़ें आ जाती हैं बच्चों के सामने। तो वहाँ पे भी आपने बच्चों को बताना है कि अगर ऐसी चीज़ें आ जाती हैं तो आपने किस तरह से उनको स्किप आउट करना है, ना कि उन्हें देखना शुरू कर देना है। इसके अलावा राइडिंग करते हुए पूल सेफ्टी की मेजर्स के बारे में आपने ज़रूर बच्चों से बात करनी है और ये चीज़ें सिखानी है, उन्हें बतानी है, और इनकी प्रैक्टिस भी आपने करवानी है। नंबर 7 पे टाइम मैनेजमेंट हमें बच्चों को 7 to 10 ईयर्स के दरमियान में ही सिखानी है, क्योंकि फिर बच्चों को आदत हो जाती है और जैसे ही वो आहिस्ता आहिस्ता अडल्ट हो रहे होते हैं तो फिर उन्हें पता होता है कि मैंने इस टाइम पे ये काम करना है। और जो लोग टाइम मैनेजमेंट में अच्छे नहीं हैं वो फिर मुस्तकबिल में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, तो अब बच्चे का मैं हर दफ़ा ये ज़रूर डिस्कस करती हूँ कि बच्चे का एक आपने टाइम टेबल ज़रूर बनाना है। तो एक बच्चे को पता होना चाहिए मेरा स्टडी टाइम है, ये मेरा जो है वो लंच टाइम है, ये मेरा स्क्रीन टाइम है, ये मेरा जो है वो प्ले टाइम है। तो बच्चे के टाइम को आपने ज़रूर उसको पता होना चाहिए कि मैंने इस टाइम पे उठना है, इस टाइम पे मैंने सोना है। इससे ये चीज़ जो बच्चे को फ्यूचर में हेल्प आउट करती है, तो आप यकीन करें कि बच्चा आपको दुआएं देगा कि हाँ मेरी मदर ने मुझे ये प्रैक्टिस करवाई, ये एक स्किल मेरे अंदर जो डेवलप की है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिन्हें टाइम की जिन्हें मैनेज करना नहीं आता है और फिर उनकी चीज़ें जो हैं वो पेंडिंग जाती रहती हैं, और बाकी जो उससे रिलेटेड लोग होते हैं वो गुस्सा उन्हें आना शुरू हो जाता है उस इंसान की वजह से। तो ये स्किल आपने ज़रूर बच्चों के अंदर डेवलप करनी है। नंबर 8 में कि हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि फ़र्स्ट एड को कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपको कोई ब्लड निकल आया है, बाज़ वक़्त पेरेंट्स वहाँ पे नहीं हैं मौजूद, तो आपने कैसे उसको हैंडल करना है। आपने अगर ब्लड निकल रहा है तो आपने कैसे अपने हैंड को या जिस जगह से भी ब्लड निकल रहा है आपने उसको प्रेस करके रखना है, कैसे आपने फ़र्स्ट एड बॉक्स को आपने लेना है, उसमें से कैसे बैंडेज लेना है, कैसे उस पर लगाना है। और अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो जाती है तो आपने जो है वो किन नंबर पे कॉल्स करनी है, या आपने अगर पेरेंट्स के कुछ नंबर याद हो तो आपने कैसे कॉल करनी है। तो ये चीज़ें हमें अपने बच्चों के अंदर डेवलप करनी है, उनके साथ डिस्कस करनी है और उन्हें ये चीज़ें सिखानी है। नंबर 9, सेल्फ कंट्रोल। दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि हमें छोटे होते ही बच्चों के अंदर सेल्फ कंट्रोल की जो एबिलिटी है ये पैदा करनी है। और इसके जो फ्रूट्स हैं, इसके जो फ़ायदे हैं वो अगर बच्चा ये सेल्फ कंट्रोल करना सीख जाता है तो वो बैलेंस एक उसकी लाइफ हो जाती है, उसके अंदर कामनेस आ जाती है, उसकी डिटर्मिनेशन, कॉन्फिडेंस और विल पावर में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। और बच्चों को सिखाएं कि अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो तो आपने कैसे लंबे लंबे सांस लेने हैं और थोड़ी देर तक आपने काउंटिंग पढ़ लेनी है। उससे क्या होता है कि जो गुस्से का एक टाइम पीरियड होता है वो गुजर जाता है, और उसके बाद जो है वो ऑटोमेटिकली हम काम डाउन होना शुरू हो जाते हैं। तो जो गुस्से का जो टाइम है उसको किस तरह से अवेल करना है, उसको किस तरह से बिजी करना है, तो ये सेल्फ कंट्रोल की एबिलिटी बच्चों में ज़रूर पैदा करनी है। लास्ट
बट नॉट द लीस्ट 4 C's जिसका बहुत चर्चा है आजकल, और इन स्किल्स को 21st सेंचुरी स्किल्स भी कहा जाता है। और ये कहा जाता है कि अगर ये 4 स्किल्स बच्चों के अंदर ना डेवलप की गई और ये 4 स्किल्स बच्चों के अंदर नहीं हुई तो 21st सेंचुरी में जो आने वाला जो वक्त है उसमें ऐसे लोगों की ही ज़रूरत होगी जिसके अंदर ये 4 स्किल्स हों, और जिनके अंदर ये 4 स्किल्स नहीं हैं वो लोग या वो जो बच्चे हैं वो शायद उतने सक्सेसफुल ना हों जितना कि ये बच्चे हो सकते हैं। तो वो 4 स्किल्स कौन सी हैं? क्रिएटिविटी है, collaboration है, कम्युनिकेशन है, एंड क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग इज़ लाइक फीडबैक, यानी बच्चों को पता होना चाहिए कि कैसे मैंने अपना ओपिनियन पुट करना है। क्रिएटिविटी नई चीज़ें करना, ठीक है, नई चीज़ें जो है वो ट्राई करना, न्यू आइडियाज़ लेके आना, और इसके अलावा कोलैबोरेशन में दूसरे लोगों के साथ मिल के काम करना उसे आना चाहिए कि कैसे मैंने किसी के साथ मिल के काम करना है, कैसे मैंने कोई चीज़ जो है वो ये नहीं सिर्फ ये नहीं कि ये मैं हूँ या मैंने ही करनी है और मैं एक साइड पे चला गया और मैं बस किसी के साथ बात नहीं करूँ और मैं ये कर लूँ। तो उसको कोलैबोरेशन ज़रूर आने चाहिए। और लास्ट में कम्युनिकेशन। आपको पता है कि कम्युनिकेशन हमारी सोसाइटी में क्या पूरी दुनिया में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। जिन इंसानों को बोलना नहीं आता, जो ठीक तरीके से अपना मौक़िफ़ पेश नहीं कर सकते, उसकी सोसाइटी में उतनी अहमियत नहीं होती बनिस्बत उन लोगों के जो एक अच्छे स्पीकर होते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स हमने बच्चों में डेवलप करनी है, इसकी प्रैक्टिस करवानी है। मैं कोशिश करूँगी कि फ्यूचर में इन स्किल्स को किस तरह से डेवलप किया जाए इस मौजू पे भी आप लोगों के साथ ज़रूर मैं एक वीडियो बनाऊँ, उन चीज़ों को आपके साथ शेयर करूँ। अपना और अपने बच्चों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।